नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। बहुत समय के बाद भयभीत राक्षस सुमाली पाताल लोक से बाहर निकला तो लंकापुरी में कुबेर का निवास स्थान देखकर सोच में पड़ गया। बहुत सोच विचार के बाद सुमाली ने पहले कुबेर के बारे में सब कुछ पता किया। उसके बाद पाताल में वापस आकर उसने अपनी पुत्री कैकसी को समझाते हुए कहा कि लंकापुरी में निवास करने वाले महातेजस्वी महर्षि पुतल सिंह के बड़े पुत्र महर्षि वृषभा के पुत्र हैं। इसीलिए तुम स्वयं जाकर महर्षि वृषभा को ही अपने पति के रूप में वर्ण कर लो। उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करो। ऐसा करने से बिना किसी संदेह तुम्हारे पुत्र भी वैसे ही होंगे जैसे धनवेश्वर कुबेर हैं। तुम्हारे उन्हीं तेजस्वी पुत्रों के द्वारा ही हमारा राक्षसी कुल का भय समाप्त हो जाएगा। पिता सुमाली की बात सुनकर कैकसी महर्षि विश्वा का वर्ण करने के लिए पाताल लोक से निकलकर महर्षि विश्वा के आश्रम पहुंच गई। जिस समय कैकसी विश्वा के पास पहुंची उस समय विश्वा अग्निहोत्र कर रहे थे, इसलिए कैकसी और उसके पास सर झुकाकर खड़ी हो गई। अग्निहोत्र समाप्त होने के बाद महर्षि विश्वा कैकसी को देखकर उससे पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो और किस कार्य के लिए मेरे पास आई हो। तब कैकसी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम कैकसी है। मैं अपने पिता राक्षस राज सुमाली की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। मैं किस कारण आपके पास आई हूँ आप स्वयं ही अपने तपोबल से उसे जान लीजिए, क्योंकि मुझे अपने मुख से अपने मनोभाव को प्रकट करने में लज्जा आ रही है। कैकसी की बात सुनकर महर्षि विश्वा ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और कैकसी के मनोभावों को अपने तपोबल से जानकर कैकसी से कहा था कि तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरे पास आई हो। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये जान लो, तुम जिस दारुण बेला में इच्छा को लेकर आई हो उस दारुण बेला के कारण तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे। तुम क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले राक्षस पुत्रों को ही जन्म दोगी। महर्षि विश्वा की बात सुनकर कैकसी दुखी होकर उनके चरणों में गिर गई और विनती करते हुए बोली, भगवान आप ब्रह्मवादी महात्मा है। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। कैकसी की ये विनती सुनकर महर्षि विश्वा ने कैकसी को धीरज बताते हुए कहा, तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरा वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, लेकिन तुम्हारी बाकी संतानें राक्षसी उत्पन्न होंगी। कैकसी महर्षि विश्वा को अपने पति के रूप में वर्ण करके उनकी सेवा में रहने लगी। कुछ समय बाद कैकसी ने अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी, जिसका रंग कोयले की भांति काला था। कैकसी के राक्षस पुत्र के पैदा होते ही धरती कांप उठी थी। सभी सरिताओं स्वाभि समुद्र भी विषुबद्ध हो उठा था। महर्षि विश्वा ने अपने 10 सिर वाले पुत्र का नाम दशग्रीव रखा था। दशग्रीव के जन्म के बाद कैकसी ने अपने दूसरे राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर बहुत ही विशाल था। उसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में किसी और बालक का नहीं था, जिसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। कुंभकर्ण के बाद कैकसी ने एक और पुत्री को जन्म दिया, जो विकराल मुंह वाली थी। इसलिए कैकसी की ये पुत्री शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। शूर्पणखा के जन्म के बाद कैकसी ने अपने अंतिम संतान को जन्म दिया, जिसका नाम महात्मा विभीषण था। कैकसी के पुत्र विभीषण का जन्म होने पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी थी। इसीलिए कैकसी उस महात्मा पुत्र के जन्म होने पर खुद को धन्य समझने लगी थी। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें।